हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सो कल हमने जो बात किया था, जिस टॉपिक को कंप्लीट किया था, दैट वाज द वर्क डन इन ए बॉडी मूविंग अप इन इंक्लाइन प्लेन एंड मूविंग डाउन इन इंक्लाइन प्लेन। मूविंग अप और डाउन के बारे में बात की थी हमने। इंक्लाइन प्लेन में जो वर्क डन करना पड़ता है वहीं से हमने एक्सेलरेशन भी निकाली थी। अब हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम आगे बात करते हैं। देखिए, तो जो प्रॉब्लम हमारे पास गिवन है दैट इज, ये हमारे पास कोई भी इंक्लाइन प्लेन है दैट इज थीटा एंगल, और ये इंक्लाइन प्लेन कुछ इस टाइप से, यहां पर एक पुली लगी हुई है ये, और ये कोई भी बॉडी है यहां पे, और ये मास है कोई भी, एक ये मास है कितने केजी का है, दैट इज 2 kg 5 kg एंड दैट इज 5 kg। ओके, और ये नीचे की साइड में जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, ए, और म्यू इज इक्वल टू उसने दिया है 0.30, ये दिया है। इसमें बोल रहा है कि भाई एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, ये मास है। ऑब्वियसली कौन सा केस है, अगर ये बॉडी नीचे की साइड में जाएगी तो ये बॉडी 2 kg की ऊपर की साइड में जाएगी। कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन उसने दिया है। हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं इसका। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए, ये मास है, ये रस्सी इसको इस तरफ खींचेगी, दैट इज टेंशन, ये टेंशन लगेगी इसमें। अब इसका जो वेट है वो नीचे की साइड में आएगा, दैट इज 2g mg, नीचे की साइड में आएगा। और इसको मैं रिजोल्व कर लेता हूं दो पार्ट में, एक ये और एक ये। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये कितना हो जाएगा 2g cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये 2g sin थीटा, 2g cos थीटा और 2g sin थीटा। एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सरफेस के अलोंग Fr इस साइड में लगेगा, और जो सरफेस नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा वो इस साइड में लगेगी, दैट इज R। इस बॉडी की, इस बॉडी का निकाल लेते हैं। ये टेंशन रस्सी इस मास को ऊपर की साइड में खींचेगी T, और इसका जो वेट होगा दैट इज 5g, वो नीचे की साइड में आएगा। ये हमारे पास केस है, दोनों से हम इक्वेशन बना लेंगे। सबसे पहले इस बॉडी के लिए इक्वेशन लिखता हूं मैं, T इस साइड में, T क्या है, T बड़ा होगा इन दोनों के कंपैरिजन में, तभी तो बॉडी ऊपर की साइड जाएगी। सो T माइनस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन माइनस में 2g sin थीटा, क्योंकि Fr और 2g sin थीटा अपोजिट में है और टेंशन इधर है, इसमें से ये घटा दिया तो ये बॉडी किस फोर्स से जाएगी, वो आ गया ma। यहां पे F ऑफ R, अब F ऑफ R की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू R। सो R की वैल्यू यहां से कितने लिख सकता हूं मैं, R इज इक्वल टू 2g cos थीटा। R की वैल्यू यहां पुट करता हूं और FR की वैल्यू यहां पुट करता हूं, तो कितना आ गया, T माइनस म्यू 2g cos थीटा माइनस 2g sin थीटा इज इक्वल टू ma। वैल्यू पुट कर देता हूं जो जो है हमारे पास, t है माइनस 0.30 इंटू में 2 इंटू में 10 ले लेता हूं g की वैल्यू में, कोस, और थीटा उसने दिया है 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री माइनस में 2 इंटू 10 साइन ऑल्सो 30 डिग्री इज इक्वल टू मास है 2 और एक्सेलरेशन है 8। तो यहां से वैल्यू सोल्व करता हूं, t माइनस 10 जो है 3 2 6, 0 और cos 30 की वैल्यू 0.6 इंटू cos 30 कितना होता है 1/2 माइनस में 20 साइन cos 30 की वैल्यू हमारे पास होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ये आ जाएगी।
इज इक्वल टू 2a, तो 0.3 कैंसिल कर दिया, ये 10, सो t माइनस 0.3 रूट 3 और माइनस 10 इज इक्वल टू 2a, दैट इज इक्वेशन 1। ये निकाल दिया। अब मैं क्या करता हूं, इस बॉडी के लिए सेकंड इक्वेशन निकालता हूं। इस बॉडी के लिए क्या है, टेंशन अपवर्ड में 5g नीचे की साइड में, कौन सा कंपोनेंट बड़ा है, दैट विल डिसाइड इन विच डायरेक्शन बॉडी मूव, आइदर या फिर कि द डायरेक्शन इन विच बॉडी मूविंग दैट इज द ग्रेटर कंपोनेंट। सो 5g इज ग्रेटर देन t, 5g माइनस t इज इक्वल टू मास कितना है 5a ma, g की वैल्यू यहां पे 10 पुट करता हूं तो 50 माइनस t इज इक्वल टू 5a, दैट इज इक्वेशन 2। अब क्या है, इक्वेशन 1 t और a में है, इक्वेशन 2 t और a में है। इन दोनों को मैं सोल्व करके ऐड कर देता हूं सिंपली, तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं ऐड करता हूं तो t से t कैंसिल हो जाएगा यहां से, क्योंकि यहां माइनस का यहां प्लस का, कितना आएगा मेरे पास 50 माइनस 10 माइनस 0.3 रूट 3 इज इक्वल टू 5 और 2 7a। यहां से मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूं, यहां से मैं इस a की वैल्यू निकाल सकता हूं, और a की वैल्यू मेरे पास जो आएगी वो आएगी यहां पे 4.87, a इज इक्वल टू 4.87 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन पूछी थी। यहां से हम टेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, a की वैल्यू वापस इसमें पुट कर दूंगा, मेरे पास टेंशन आ जाएगी, दैट इज प्रॉब्लम 1। सेम वैसे ही किया है, जैसे सिर्फ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इंक्लूड करना है, उसके बाद क्या है मेरे पास, मैं इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकता हूं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए इसके बाद, देखिए भाई इसके बाद क्या आता है हमारे पास, मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड। लेवल रोड के ऊपर मोशन है, उसमें देखते हैं कैसे बैंड होता है। लेट्स सपोज ये लेवल रोड है, ऑन ए लेवल रोड। आपने टर्न्स पे देखा होगा एक साइड से उठे होते हैं, लेकिन मैं लेवल रोड की बात कर रहा हूं, दोनों डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये आ गया हमारे पास लेवल रोड। ये यहां पर एक कार है, मैं कार बना देता हूं, ये कार है। अब इस कार का जो वेट है वो वेट नीचे की साइड में आएगा, दैट इज mg। ये आ गया mg। और जो सड़क की नॉर्मल रिएक्शन है, जो नॉर्मल रिएक्शन वो आ गई ऊपर की साइड में, दैट इज r। ओके, अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, टायर्स को घूमना है, टायर्स का मोशन कैसे है, टायर का मोशन। अब टायर क्या है, घूम रहे हैं,